Hare Krishna. So we are discussing the 22nd shloka of the 4th chapter of Gita entitled Transcendental Knowledge. The shloka goes, Yadrichhaya labha santushto dvandvatito vimatsarah samah siddhav siddhau cha kritvapi na nibadhyate. He who is satisfied with gain which comes of its own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady both in success and in failure, is never entangled, although performing activities. So one who is satisfied of its own accord. This word Yadrichhaya comes a huge amount of times even in Bhagavatam. Bhagavatam also gives this concept of Yadrichhaya. Yadrichhaya means by providence or by destiny, by दैव, हम जिसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं भगवान की इच्छा. So Yadrichhaya labh, whatever is given by Krishna according to one's destiny, one is satisfied with it. We see this destiny is a very important concept to understand. What is destiny? Say suppose I have a ball of karma, I have a huge lot of karma activities with me from my previous lives. From those karmic activities, a set of good and a set of bad is taken out so that a living entity can experience in this lifetime. मेरे ही कर्मों का संचित है जिसमें से कुछ अच्छा भाग और कुछ बुरा भाग निकाला जाता है मुझे इस जीवन में देने के लिए. अब वो बुरा भाग जो मुझे इस जीवन में मिलेगा वो दैव हो गया. वो दैव क्यों हो गया? क्योंकि कितना अच्छा कितना बुरा, कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा, ये मैं नहीं तय कर सकता. इसका कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं है. आई वॉज नेवर आस्क्ड यू वांट टू बी बॉर्न अ बॉय और अ गर्ल, काला नीला हरा पीला कौन से रंग का तुम्हें पैदा होना है, भारत में पैदा होना है या होनोलुलु में, या तुम्हें गोवा में पैदा होना है या दक्षिण भारत में, तुम्हारी सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे चाहिए, तुम्हें बिरला के पास पैदा होना है या धारावी में. मुझसे कुछ नहीं पूछा गया. यदृच्छया लाभ संतुष्ट हो. सो बाय प्रोविडेंस, बाय माय ओन दैव, कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्मों के साथ में मुझे ये जीवन मिला है. इस जीवन में जो भी मिलता है उससे जो संतुष्ट है. Only when one is satisfied with whatever comes on its own accord can one transcend duality. Yes, we see this material world is full of duality. किसी दिन जय होगी, किसी दिन पराजय होगी, किसी दिन लाभ होगा, किसी दिन हानि होगी, किसी दिन हमें जो चाहिए वो होगा, किसी दिन हमें जो चाहिए वो नहीं होगा. है कि नहीं? जीवन ऐसे ही चलता है. हम आज जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हैं तो शरीर त्याग देंगे. एक दिन हमारे परिवार वाले हमारा सुनेंगे, एक दिन हमारे परिवार वाले हमारा नहीं सुनेंगे. हम अच्छा पिज्ज़ा बर्गर खाएंगे लेकिन दूसरे दिन जब बाथरूम जाएंगे तो गंदी स्मेल आएगी ही आएगी. यस, अगर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है तो उसके साथ में उसके एग्जाम्स आंसर करने ही पड़ेंगे. सो यू सी विथ एवरी एंजॉयमेंट कम्स अ फ्लिप ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज टू बी टेकन. With every responsibility comes a perk that one needs to enjoy. So, when one understands that this concept of enjoyment and suffering, it is concomitant. किसी का जीवन केवल suffering से भरा है ऐसा नहीं है. किसी का जीवन केवल enjoyment से ही भरा है ऐसा भी नहीं है. जैसे मैं enjoyment accept करूंगा वैसे ही उसके साथ में पकड़ते हुए मुझे सफरिंग आएगा. जैसे मेरे जीवन में अभी सफरिंग चल रहा है उसका अपना समय चला जाएगा, एंजॉयमेंट भी आएगा ही आएगा. सो द्वंद्व अतीत, वन ट्रांसेंड्स ड्युअलिटी, एंड व्हेन वन अंडरस्टैंड्स दैट एवरीथिंग दैट इज कमिंग इज बाय ओन कर्मा एंड वन मस्ट ट्रांसेंड ड्युअलिटी, ही बिकम्स विमत्सरः. यस, ही डज नॉट एनवी समवन हु हैज मोर देन वनसेल्फ. इस भौतिक जगत में कैसा है, अगर मेरे पास मारुति 800 है तो जिसके पास टाटा टियागो है आई एनवी हिम. जिसके पास टाटा टियागो है वो सोच रहा है मैं हेक्सा कब लूंगा.
जिसके पास हेक्सा है वो सोचता है मैं BMW कब लूंगा। सो जिसके पास जो है उससे वो संतुष्ट नहीं है, इसीलिए मत्सर है। So when one understands that ultimately it is all my karma playing and yadrichaya labha santushto, a devotee, he does not plan for his life much. हमने अपने पेरेंट्स चूज किए क्या? नहीं। A devotee understands that भगवान एक चींटी को भी उसके शक्कर का दाना दे रहे हैं और एक हाथी को भी रोज 120 केजी वही भगवान खिला रहे हैं। तो अगर भगवान ने एक हाथी को जन्म दिया है तो उसके लिए 120 किलो रोज का कोटा भी दिया है। भगवान एक पिता है। पिता कभी भी ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देगा जो उसको खाने पीने की, अरे यार बच्चे को तो जन्म दे दिया, आप क्या करूं? पिताजी सब करेंगे ताकि बच्चे को खाना मिले। ये तो नॉर्मल पिताजी करते हैं, क्या भगवान ऐसा नहीं करेंगे? भगवान भी ऐसा करते हैं। सो बस नोइंग दिस फैक्ट, यदृच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, then one is not envious of somebody who gets a little more in this life. Yes, that's why we see जीवन में कार्य कैसे करने चाहिए। Just like I have a business, एक बिजनेसमैन की मेंटालिटी और कार्य करने की शैली और एक सर्विस वाले व्यक्ति की मेंटालिटी और कार्य करने की शैली बहुत अलग है। सर्विस वाला व्यक्ति एक बार अगर उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अरे यार बिंदास, अभी लाइफ बन गई मामू, वो कुछ नहीं करता। करते हैं लेकिन मेजॉरिटी लोग कुछ नहीं करते। जो बिजनेस में है वो जी जान लगा रहा है, क्योंकि उसका हर एक डिसीजन, उसका हर एक टाइम जो अभी वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, ही नोज ही इज गोइंग टू गेट रिटर्न्स। सो अ बिजनेसमैन इज कंप्लीटली इनटू प्रॉफिट कॉन्शियसनेस। अ सर्विसमैन, ही इज नॉट सो मच बॉदर्ड क्या चल रहा है, उसको पता है एट द एंड ऑफ द डे मुझे 60,000 रुपए महीने के मिलने वाले। सो हाउ अ डिवोटी वर्क्स, he endeavors like a businessman, but in expectation of returns he thinks like a service person. मैंने जितना भी मेहनत किया मुझे 60,000 मिल गए ना, बहुत है। This is perfect way of Krishna consciousness. We usually do opposite. When we do endeavors, I want the least amount of endeavor, service mentality in endeavor. But when I want profit, I want business mentality profit. छोटा सा इन्वेस्टमेंट, बहुत रिटर्न्स। अ डिवोटी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। ही वर्क्स विद बिजनेस मेंटालिटी एंड ही एक्सपेक्ट्स रिटर्न्स इन अ सर्विस फैशन। इन दिस वे वन कैन बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Krishna Krishna